बसिलसिला ताज़ल बाई ज़ीनिया शर्जील। कल डिनर पर जाने से इनकार क्यों कर दिया तुमने? सुबान मौका पाते ही सीरत के बेडरूम में दाखिल हुआ, वरना वह कल से उसका मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी, बल्कि सुबान उससे अकेले बात कर सके ऐसा मौका ही नहीं दे रही थी। बताया तो था, मूड नहीं था मेरा बाहर जाने का। पीछे हटो, बाहर जाना है मुझे, सीरत ने सीरियस होकर सुबान से कहा, जो अचानक ही किसी जिन की तरह उसके कमरे में नमदार हो गया था और उसका रास्ता रोके हुए से पूछ रहा था। बाहर बाद में जाना, पहले मेरी बात का जवाब दो। कल रात को अपना रूम क्यों लॉक किया था तुमने, और मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी मेरी? वो अब भी नरम नज़रों के हिसार में लिए सीरत से नरमी से पूछ रहा था। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा इसलिए लॉक किया हुआ था ताकि तुम अंदर नहीं आ सको, और कॉल मैं तुम्हारी इसलिए नहीं रिसीव कर रही थी ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकूं। और मैं ऐसा क्यों कर रही थी, इसकी वजह तुम बखूबी जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सीरत के लहजे में संजीदगी हनूज बरकरार। अब की बार बोलने के साथ सीरत में सुबान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाना चाहा, जो दरवाजे के पास उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था, मगर सुबान ने उसके दोनों हाथ थामकर अपने होंठों पर रखे। क्या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो? अब सुबान उसे बाहों में लिए पूछ रहा था। अपना गुस्सा देखा था तुमने? पहली दफ़ा कितना बुरा सलूक किया तुमने मेरे साथ। मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी नहीं किया, कितने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया था। कितना दुख हुआ मुझे, इसका अंदाज़ा है तुम्हें? सीरत उसकी बाहों में उसी को शर्मिंदा कर रही थी, मगर वह अब ज़्यादा देर तक उससे नाराज़ बरकरार नहीं रख सकती थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सुबान उसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता था। अंदाज़ा है मुझे, जब तो कल से मनाना चाह रहा था, और तुम्हारे हाथों से बना हुआ नाश्ता ना करने का पछतावा तो मुझे सारे दिन रहता होता रहा। कितनी बार कोशिश की बात करने की, मगर तुम हाथ ही नहीं आ रही थी कल। अच्छा माफ़ कर दो ना, वो उसको बाहों में लिए लाड उठाने वाले अंदाज में कहने लगा। हाथ पकड़कर तुमने मुझे अपने रूम से निकाला था। दूसरी तरफ सीरत अपने लाड उठवाने के लिए तैयार बैठी थी। चलो फिर आज बाहों में उठाकर तुम्हें अपने रूम में ले जाता हूँ। सुबान ने बोलने के साथ ही अमली मुजाहरा करने की कोशिश की, जिस पर सीरत ने उसके पाँव पर ज़ोर से अपना पाँव मारा। सुबान घूर कर उसे देखने लगा। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इतनी आसानी से तो हरगिज़ नहीं जाऊँगी। सीरत ने उसे इतराने से मना किया, खुद उतारते हुए बोली, ठीक है फिर मैं आज तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगा, बल्कि धड़ल्ले से हमारे वलीमे वाले दिन सबके सामने लेकर जाऊँगा अपने बेडरूम में, और जब लेकर जाऊँगा तब तुम्हारे कोई भी दाव-पेच काम नहीं आएंगे। सुबान चैलेंज करता हुआ उसे देखकर कहने लगा, जिस पर सीरत ने उसको आईब्रो झुका कर देखा। और अभी क्या इरादे हैं आपके? रास्ता छोड़ना पसंद करेंगे आप मेरा, या यूं ही दीवार बनकर खड़े रहने का इरादा है? सीरत मासूमियत से उससे पूछने लगी, और सुबान तो जैसे उसकी इसी मासूमियत पर हर दफ़ा मर मिटता था। अपने इरादों का तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे बेडरूम में आओगी। फ़िलहाल ये जान लो कि मेरे इरादे ज़रा से भी नेक नहीं हैं। सुबान उसे खुद से करीब करके मैंने खेजी से बोला, सोबी मैं नोट कर रही हूँ, तुम दिन ब दिन काफ़ी बदतमीज़ होते जा रहे हो। सुबान की बात पर सीरत ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर उसे हल्के से चिप्त लगाते हुए कहा, जबकि सही वाली बदतमीज़ी तो मैंने अभी तक शुरू भी नहीं की। बोलने के साथ ही वो झुक कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। बेशरम, पीछे हटो, दरवाज़ा खुला है, उस दिन की तरह कहीं मामा ना आ जाए। अपने नेक बेटे को इस रूम में देखकर वो बिला वजह ही शर्मिंदा हो जाएंगी। सीरत सुबान को बोलते हुए पीछे हटाने लगी और ख़ुद बाहर जाने लगी। फ़िलहाल मामा यहाँ पर नहीं आ रही, बल्कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ, फंक्शन के हिसाब से ड्रेस लेना है तुम्हारे लिए। मामा पापा को मैं बता चुका हूँ। वह सीरत को बोलता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। सीरत के काफ़ी मना करने के बावजूद सुबान ने उसके लिए काफ़ी हैवी मैक्सी ली। उसका कहना था, कोई मजाक की बात नहीं है, हमारे वलीमे का फंक्शन है। उसके ज्वेलरी शॉप से रनम और सीरत दोनों के लिए एक जैसे ब्रेसलेट लेकर वो दोनों कार में बैठे। सुबान अभी कार ड्राइव कर रहा था। सीरत अचानक चीखी, सोबी कार रोको जल्दी से। सीरत के चीखने पर सुबान ने फ़ौरन कार को ब्रेक लगाया। क्या हो गया, सब खैरियत है? सुबान ने अपनी गाड़ी के आस-पास नज़र दौड़ाई, फिर दिमाग में अपने रिवाल्वर जो कि उसने सीट के नीचे रखा हुआ था उसको निकालने का सोचते हुए बोला, हाँ वो पानी पूरी वाला पीछे रह गया, मुझे वो खानी है। सीरत ने मासूमियत से बोला, जिस पर सुबान ने उसे गुस्से में घूरा। सीरत, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे, खामोश करके बैठो अब। सुबान उसको डांटता हुआ दोबारा कार स्टार्ट करने लगा। अपनी बीवी की तुम एक नन्ही सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते?
बदतमीज़ किस्म के शौहर हो तुम। अब देखना तुम्हारे इरादे कैसे कामयाब होने देती हूँ मैं। सारे अरमानों पर बाल्टी भर भर के पानी न डालूं तो नाम बदल देना मेरा। सीरत ने सुबान को धमकाते हुए कहा। सीरत, मैं तुम्हें अच्छे से होटल में डिनर कराने का इरादा रखता हूँ, तुम ठेले के पानी पूरी के लिए मुझसे नाराज़ हो रही हो। सुबान ने उसकी नाराज़ सूरत देखते हुए अफसोस से कहा, मेरा दिल नहीं जा रहा बड़े होटल्स के फीके फीके खाने खाने का, और अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत है तो फ़ौरन गाड़ी पीछे लो। सुबान ने ताज्जुब से सीरत को देखा और गाड़ी वापस पीछे मोड़ी। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है काशी बिल्कुल ठीक कहता है, तुम्हारी लगामें मुझे निकाह के दिन ही खींचनी चाहिए थी। सुबान को अफसोस हुआ, उसकी बीवी उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा उसके पानी पूरी खिलाने से लगा रही थी। अच्छा, तो वो बदतमीज़ इंसान तुम्हारे कान भरता है मेरे खिलाफ। अभी रनम से उसके लगामें खिंचवाती हूँ। कल ही रनम को फ़ोन करके बताऊँगी कि अपने शोहर का जीना हराम तुमने कैसे कटना है। सीरत की बात पर सुबान हंसने लगा। मेरी बहन बहुत सीधी है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगी, मगर तुम्हारी बातें सुनकर तो अब मुझे खुद पर तरस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सुबान अपनी मुस्कुराहट छुपाकर सीरत को देखते हुए बोला, अरे बेफिक्र रहो, डरो नहीं मुझसे, तुम्हारा जीना हराम थोड़ी करूँगी मैं, तुम तो मेरे बहुत प्यारे से शौहर हो। सुबान ने पानी पूरी वाले के पास अपनी कार रोकी तो सीरत ने आंखों में शरारत लिए उसे बोला। सुबान ने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया। भाई ज़रा जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी की बना दो। कार का शीशा नीचे करते हुए सुबान ने पानी पूरी वाले से कहा। काफ़ी अरसे बाद वह यूँ आज अपनी बीवी की बदौलत पानी पूरी खाएगा। सुबान सोचने लगा, 2 प्लेट क्यों कहा तुमने उससे, क्या तुम नहीं खाओगे? सीरत ने मासूमियत से सुबान को देखकर पूछा तो सुबान ने उसे नासमझी से देखा। तुम्हारा मतलब है तुम 2 प्लेट पानी पूरी खाओगी? सुबान ने आंखें निकाल कर सीरत से पूछा। सोबी, ये आंखें निकालना बंद करो और जल्दी से तीसरी प्लेट का भी बोलो। मैं चाहे तुमसे कितनी ही मोहब्बत करूं, मगर पानी पूरी बिल्कुल नहीं शेयर करने वाली। सीरत ने गर्दन अकड़ा कर कहा। सुबान अफसोस से अपनी खुदगर्ज बीवी को देखने लगा और अपने लिए पानी पूरी का बोला। ओ भाई, ज़रा 1 प्लेट चने चाट बनाओ, मिर्चें डालते हुए तकल्लुफ़ मत करना। 2 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद सीरत ने हाँक लगाते हुए कहा, जिस पर सुबान गश खाकर रह गया। सीरत, खुदारा चटोरपन से बाज आ जाओ, अभी खाना भी खाओगी तो कहीं तुम्हारी तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। सुबान ने उसका ख्याल करते हुए उसे मशवरा दिया। एसपी साहिब, मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब मेरा खाना खाने का कोई इरादा नहीं है, तो मम्मा पापा के साथ खाना खा लेना। वो चाट की प्लेट से इंसाफ करती हुए बोली। सुबान ने एक दफ़ा फिर नफ़े में अपनी गर्दन हिलाई। जब बिल देने की बारी आई और सुबान ने अपना वॉलेट निकाला, सीरत एक बार फिर बोली, ओ भाई, किससे पैसे मांग रहे हो? पुलिस वाले कभी पैसे देकर खाते हैं कुछ? सोबी, अपना वॉलेट अंदर रखो और अपना कार्ड दिखाओ इसे। सीरत ने अम्मा बनकर मशवरा दिया, जिस पर सुबान शर्मिंदा हुआ। सीरत, अपना मुंह बंद रखो अब, किसी के भी सामने कुछ भी बोलती हो तुम। सुबान ने उसकी घूरते हुए टोका और कार स्टार्ट कर दी। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही थी और मेरा ज़ाती तज्जिया है ये कि तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। सीरत ने कंधे उचकाकर कहा। सुबान ने कार में मौजूद FM ऑन कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे यकीन था कि सीरत अब सारे रास्ते उसे उसकी जॉब से मुतल्लिक ऊट पटांग मशवरे देती रहेगी। कशान, आपको मालूम है भैया और आपी का पहले से निकाह हुआ था। वो दोनों थोड़ी देर पहले ही युसरा और बहरोज़ के पास से होकर अपने घर आए थे। वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि सुबान और सीरत बाहर निकले हुए हैं। कशान बहरोज़ के पास बैठा उससे बातें कर रहा था, जबकि रनम उठकर युसरा के पास किचन में आ गई। युसरा को अंदाज़ा था कि कशान को शाहिदा के हाथ का खाना नहीं पसंद, वो इसलिए कशान के लिए कढ़ाई बना रही थी। युसरा ने ही रनम को निकाह वाली बात बताई, बगैर 3 दिन पहले वाली बदमज़गी वाले वाक़ये के। हाँ मेरी जान, इन दोनों के निकाह में एक बात तुम्हारा शौहर भी था। कशान अभी चेंज करके बेड पर लेटा था। रनम का हाथ खींचकर अपने ऊपर गिराते हुए उसकी मालूमात में इजाफा करने लगा। मतलब आपको मालूम था? आप ही और भैया पहले से हस्बैंड और वाइफ हैं, आपने मुझे भी नहीं बताया। रनम ने शिकवा करते हुए उससे पूछा। यार, एमरजेंसी में हुआ था उनका निकाह, इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी। सोबी ने कहा, वह खुद बात में बताएगा। अब तुम अपने भैया से नाराज़ होना इस बात को लेकर। कशान ने उसके बालों से क्लिप निकाल कर साइड पर रखा, उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, मैं क्यों नाराज़ होने लगी अपने भैया से? मुझे तो हैरत के साथ साथ बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर। कितने प्यारे लगेंगे भैया और आप यार, हस्बैंड और वाइफ के रूप में। रनम ने खुश होते हुए कशान से कहा तो वो मुस्कुराया। अंकल बता रहे थे सैटरडे को फंक्शन रखा है,
आप अपने भैया और आपी को छोड़ो, अपने हस्बैंड पर गौर करो। बोलने के साथ ही वो रनम के गले में मौजूद गोल्ड की चेन उतारने लगा। उसे मालूम था ये इसे डिस्टर्ब करेगी। मैं सोच रही हूँ कशान, भैया और आपी के लिए गिफ्ट लिया जाए। कशान उसकी गर्दन पर झुकने लगा। तभी रनम एक्साइटेड होकर बोली, मेरे दिमाग में आया था, कल तैयार रहना, ऑफिस से आने के बाद चलते हैं दोनों के लिए गिफ्ट लेने। कशान बोलता हुआ दोबारा उसकी गर्दन पर झुक चुका था। मैं भी फंक्शन के हिसाब से न्यू ड्रेस लूँगी, अपनी शादी का कोई भी ड्रेस नहीं पहनूंगी। रनम के बोलने पर कशान ने सर उठाया और उसे संजीदगी से देखा। तुम्हें ज़रूरी है इस वक्त ये वाली बातें करना? वो संजीदा होकर रनम को देखते हुए पूछने लगा। आप बताएं, फिर ये वाली बातें मैं कब करूं? रनम नज़रें झुकाकर उसके सीने पर अपने हाथ की उंगली से आर बनाते हुए पूछने लगी। कल मैं ऑफिस से 1 घंटे पहले छुट्टी लेकर आऊँगा, तब तुम ये वाली बातें कर लेना, मगर इस वक्त मुझे मेरी डॉल चाहिए, इसलिए अब कोई फजूल बात नहीं। कशान ने उसका जवाब सुनने की ज़रूरत नहीं समझी और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अरे काशी, कैसा है तू? कशान रनम को लेकर सीरत और सुबान के लिए गिफ्ट लेकर ज्वेलरी शॉप से निकल रहा था। तभी उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। कशान ने मुड़ कर देखा तो शेरा उसके सामने खड़ा था। कशान को मुखातिब करने के बाद अब वो रनम को गौर से देख रहा था। जाओ, कार में जाकर बैठो। शेरा के रनम को देखने पर कशान के माथे पर नागवाल पड़े। उसने रनम को मुखातिब किया। रनम तेज़ी से चलती हुई कार में बैठ गई। बोलो, क्यों रोका है मुझे? रनम के जाने के बाद कशान ने शेरा से पूछा। तेरा हाल चाल पूछने के लिए रोका है? दोस्त है तो मेरा, जेल से रिहा होकर क्या मिलकर भी नहीं गया, और सुना लगता है शादी वादी कर ली। शेरा इस वक्त बड़े दोस्ताना लहजे में कशान से बात कर रहा था, जबकि जेल में उसकी और कशान की 2 से 3 बार हाथापाई हो चुकी थी। 1 मिनट, अपना दुमड़ा दुरुस्त कर लो। हम दोनों कभी दोस्त नहीं रहे और ना कभी दोस्त हो सकते हैं, इसलिए मेरे हाँ होकर गया तो क्यों नहीं मिलकर गया, और अब क्या कर रहा हूँ, शादी की है या नहीं है, इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और अगर आइंदा कभी हमारा सामना हो तो मुझे मुखातिब करने की ज़रूरत नहीं। कशान उसको जवाब देकर वहाँ से चला गया। जेल में कशान को उससे चिढ़ थी। वो एक लड़की के रेप केस में जेल के अंदर आया था। औरतों के मतलब घटिया किस्म की बातें करना, चर्च का नशा करना, ख़राब तबीयत का मालिक था वो। 2 दफ़ा कशान से वो खुद ही उलझा और इस बात पर कशान ने उसको बुरी तरह मारा था, इतना कि उसके मुँह से खून निकाल दिया। कशान के मुंह से टका सा जवाब सुनकर शेरा उसको हंस कर देखता रहा। कशान जब थोड़ी दूर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठा तो शेरा रनम और गाड़ी को गौर से देखने लगा। 2 महीने पहले ही वो जेल से बाहर निकला था और खुशकिस्मती से एक पॉलिटिशियन का गार्ड भी लग गया था। दुपट्टा ठीक से लो रनम, कशान ने गाड़ी में बैठते हुए कहा और फ़ौरन कार स्टार्ट कर दी। रनम अपने दुपट्टे को देखा कि उसके बाजू ढके हुए थे, मगर कशान के मूड को देखकर, जो उस आदमी से मिलकर अचानक ख़राब हो गया था, वो एक दफ़ा फिर अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। कशान, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड नहीं करें तो? चंद मिनट बाद रनम ने ड्राइविंग करते हुए कशान को देख के कहा। बोलो। कशान रनम को देखे बगैर ड्राइविंग करता हुआ बोला, मैं सोच रही थी कि अबाया ले लूं। रनम की बात पर कशान ने एक नज़र रनम को देखा। मेरे कहने का मतलब है, अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़कियों को देखा है, फैशन में भी है, सूट करेगा ना मुझ पर? रनम ने जल्दी से बात बनाई और साथ ही उसकी राय भी जाननी चाहिए। ज़रूरत नहीं है इसकी, दुपट्टे से अपने आप को अच्छी तरह कवर कर लिया करो, बस इतना ही काफ़ी है। ड्राइव करते हुए कशान ने एक हाथ से उसके गले की तरफ से दुपट्टा ऊपर करते हुए कहा तो रनम खामोश हो गई। कशान ने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र रनम पर डाली तो वह सर झुकाए अपने नाखूनों को देख रही थी। अच्छा बताओ, रेस्टोरेंट में डिनर करना है या पैक करा लूँ? कशान ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। नहीं, आप कार घर की तरफ ले लें, कल ही एक नई रेसिपी नोट की थी, आज ट्राई करती हूँ। रनम ने कशान को देखकर कहा तो कशान ने उसको देखकर स्माइल दी और कार का रुख अपने फ्लैट की तरफ किया। थोड़ी ही देर गुजरी थी उन्हें घर आए हुए। एक दफ़ा फिर बेल बजी। कशान लैपटॉप साइड में रखता हुआ एक नज़र किचन में रनम पर डालकर दरवाज़ा खोलने चला गया।